तो आज की क्लास का पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें वह आवेश अपना प्रभाव रखता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह बात हम सब जानते हैं कि एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये एक स्थिर आवेश है। स्थिर आवेश के चारों ओर, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है कि इस पूरे क्षेत्र में इस आवेश का प्रभाव होता है और इस पूरे प्रभाव वाले क्षेत्र को इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रभाव से क्या मतलब है? प्रभाव से मतलब है इस क्षेत्र में किसी सजातीय आवेश को लाने पर उस पर प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण बल कार्य करता है। मैं बाहर से कोई आवेश इसके अंदर लेके आया, मान लो ये धनावेश है और मैं बाहर से भी दूसरा धनावेश ही लेके आया, तो इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है। और अगर बाहर से जो मैं आवेश लाया, मान लो वो ऋणावेश लेके आ गया मैं, ठीक है, तो फिर इन दोनों आवेशों के बीच में बच्चों आकर्षण बल कार्य करेगा। यह है प्रभाव का मतलब। यह आवेश इस विद्युत क्षेत्र से बाहर रहेंगे ना, तो इनके बीच में कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बाहर से कोई आवेश इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा और अगर वो समान प्रकृति का आएगा तो उस पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और अगर विपरीत प्रकृति का आएगा तो उस पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। यह विद्युत क्षेत्र एक कल्पना है और यह कल्पना सर्वप्रथम माइकल फेराडे के द्वारा की गई थी। तो हमको समझ में आ गया है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश का प्रभाव होता है। प्रभाव से मतलब यह है कि अगर उस क्षेत्र में बाहर से सजातीय आवेश लेकर आओगे तो उस आवेश पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और अगर बाहर से उस क्षेत्र में आप विजातीय आवेश लेकर आओगे तो उस पर आकर्षण बल कार्य करेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो बच्चों क्या चीज है ये कोई स्थिर आवेश है क्यों, और स्थिर आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उस आवेश का प्रभाव होता है, और ये पूरा प्रभाव वाला क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र। अभी पढ़ा था हमने। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु है P, और हमें क्या करना है? हमें इस बिंदु P पर इस आवेश Q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, ये सारी बातें हमें इस बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो उसका तरीका क्या होगा? एक परीक्षण आवेश है Q नॉट, Q ऑब्जर्वेशन, Q ऑब्जर्वेशन। पहले ये Q ऑब्जर्वेशन इस विद्युत क्षेत्र के बाहर है, और अभी मैंने बताया था जब आवेश विद्युत क्षेत्र के बाहर होता है तो उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं होती है, ना आकर्षण बल कार्य करता है ना ही प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन अगर इस आवेश Q नॉट को मैं बिंदु P पर लाकर रख दूं, देखो पहले बात करते हैं पर एक बार, ये परीक्षण आवेश Q नॉट, ये परीक्षण धनावेश Q नॉट क्या चीज है? यह एक काल्पनिक अत्यल्प धनावेश है। ये जो परीक्षण धनावेश Q नॉट है ना, ये एक कल्पना है।
अत्यल्प, इसका परिमाण बहुत ही कम होता है, इस आवेश का मान बहुत ही कम होता है। धनावेश, इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह किसी अन्य आवेश को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इसके द्वारा अन्य आवेशों का प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। ये क्या बात है, मैं आगे आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, तो समझ आ गया परीक्षण आवेश Q नोट क्या है। पहले परीक्षण आवेश Q नोट बाहर था, तो इस आवेश और इस परीक्षण आवेश Q नोट के बीच में कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा था। फिर मैं इस परीक्षण आवेश Q नोट को मैंने बिंदु P पर ला करके रख दिया, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था कि मान लो यार ये भी धनावेश है, ये परीक्षण धनावेश Q नोट है। ठीक है, तो ये वाला Q इस Q नोट पर क्या करेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल F लगाएगा। ये जो Q है ना, वो इस Q नोट पर प्रतिकर्षण बल F लगाएगा। अच्छा देखो बेटा, Q नोट आवेश पर परीक्षण धनावेश Q नोट पर कितना विद्युत बल लग रहा है, F। इस Q नोट आवेश पर, है ना, इस Q नोट आवेश पर कितना बल लग रहा है, F। तो एकांक धनावेश पर कितना लगेगा बच्चों, F अपॉन Q नोट। मैथमेटिक्स है सिंपल। ठीक है, इस पूरे Q नोट पर परीक्षण धनावेश Q नोट पर, परीक्षण धनावेश Q नोट पर विद्युत बल लग रहा है F। तो अगर इसका मान 1 कूलाम होता, ये एकांक धनावेश होता, तो इस पर कितना बल लगता, F अपॉन Q नोट। ठीक है, और यही हमारी परिभाषा है। देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर कार्यित विद्युत बल, मान लो एक बार, मान लो इस Q नोट का जो मान है ना, वो प्लस का 1 कूलाम। ठीक है, प्लस का 1 कूलाम मतलब एकांक धनावेश, एकांक धनावेश। ठीक है, हमेशा Q नोट 1 कूलाम हो, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन एक बार ये परिभाषा समझाने के लिए ये मान लो ये जो Q नोट है ना, ये क्या है, एकांक धनावेश है। अब देखो परिभाषा क्या बोल रही है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है, यह विद्युत क्षेत्र है, इसमें बाहर से मैं एकांक धनावेश लेकर आया, तो उस एकांक धनावेश पर क्या हुआ, विद्युत बल लगा, और एकांक धनावेश पर जो विद्युत बल लगा ना, वो विद्युत बल ही किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। ठीक है, आप इस देखो एक बार, ये विद्युत क्षेत्र, इसमें बाहर से मैं Q नोट आवेश लेकर आया, पूरे Q नोट आवेश पर कितना विद्युत बल लगता है, F वेक्टर। Q नोट आवेश पर कितना, F वेक्टर, तो 1 पर कितना लगेगा, F अपॉन Q नोट। ठीक है, एक मतलब एकांक, एकांक पर कितना लगेगा, F अपॉन Q नोट, है ना। और एकांक आवेश पर, एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, है ना, ये एकांक धनावेश पर बल और एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही सारी बातें देखो मैंने यहां पे लिखी है। माना विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर स्थित परीक्षण धनावेश Q नोट पर F वेक्टर विद्युत बल क्रियाशील है ना। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर स्थित परीक्षण धनावेश Q नोट पर, परीक्षण धनावेश Q नोट पर F वेक्टर विद्युत बल क्रियाशील है। इस पूरे Q नोट पर F वेक्टर विद्युत बल क्रियाशील है, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, Q नोट पर F, तो एकांक पर F अपॉन Q नोट, और एकांक पर जो बल लगता है वही क्या होता है, तीव्रता। तो तीव्रता का सूत्र क्या हो गया, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नोट। अब देखो इसके अंदर एक चीज और आ रही है, यहां पे ये लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0। ये बात मैं तुमको बता चुका हूं। वैसे देखो अभी मैंने परीक्षण धनावेश की आपको परिभाषा बताई थी, और उसमें मैंने एक शब्द लिया था अत्यल्प।
काल्पनिक अत्यल्प धनावेश है। ये जो परीक्षण धनावेश है ना, इसका मान बहुत ही कम होता है। लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का अर्थ यह है कि Q नॉट का मान अत्यल्प होना चाहिए। देखो अत्यल्प होने का मतलब यह है, देखो बेटा यह आवेश केपेबल था विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में, ये एक आवेश था Q, और इसमें यह सामर्थ्य था, ये कैपेसिटी थी इसके अंदर कि ये अपने चारों तरफ क्या कर सके, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सके। अब मैं दूसरा आवेश इसके अंदर लेके आया, अगर ये दूसरा आवेश भी मैं कैपेबल लेके आ जाऊंगा तो ये वाला आवेश भी क्या करेगा, खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा। बाहर से जो आप आवेश लाओगे अगर वो भी कैपेबल होगा तो वो भी खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो एक विद्युत क्षेत्र तो इसने उत्पन्न कर दिया, एक विद्युत क्षेत्र इसने उत्पन्न कर दिया, तो दो दो विद्युत क्षेत्र हो गए। अब दो दो विद्युत क्षेत्र हो गए तो जो पहले से विद्युत क्षेत्र था, वो मूल विद्युत क्षेत्र था, उसकी तीव्रता क्या होगी, बदल जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अगर एक दिशा में होंगी तो बढ़ जाएंगी, विपरीत दिशा में होगी तो घट जाएगी। ठीक है, इसलिए परीक्षण आवेश Q नोट का मान अत्यल्प होना चाहिए। इस Q नोट का मान इतना कम होना चाहिए कि ये खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर नहीं पाए। समझ आई? Q नोट टेंड्स टू 0 का मतलब लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0, इसका अर्थ यह है कि Q नोट का मान अत्यल्प होना चाहिए। इस Q नोट का मान बहुत ही कम, टेंड्स टू 0, लगभग 0 के बराबर, 0 नहीं लेकिन 0 से बहुत बड़ा भी नहीं, Q नोट का मान लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, Q नोट का मान अत्यल्प होना चाहिए ताकि ये Q नोट खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना कर पाए। ठीक है, और ये खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा तो क्या होगा, जो इस आवेश ने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया था, जो मूल विद्युत क्षेत्र था, वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास E का फॉर्मूला बन गया, E बराबर लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नोट। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा ये बल है इधर, और ये बल कौन सी राशि होती है, सदिश, है ना, बल सदिश राशि, तो तीव्रता भी कौन सी राशि बेटा, सदिश। तो यह एक सदिश भौतिक राशि है, सदिश भौतिक राशि है। अब इसका मात्रक और विमीय सूत्र अपन बना लेते हैं। देखो एक मात्रक तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, ये बल, तो बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलम। और एक मात्रक और भी होता है इसका बच्चों, वोल्ट बटे मीटर। अब ये जो वोल्ट बटे मीटर है, इसको समझने के लिए हमको पाठ नंबर 3 का वेट करना पड़ेगा। उसमें अपन विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर पढ़ेंगे, और उसके बाद एक डेरिवेशन आएगी विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वोल्ट प्रति मीटर कैसा है। ठीक है, अच्छा इसका विमीय सूत्र बना लेते हैं। देखो बेटा, बल बटे आवेश, है ना, तीव्रता बराबर बल बटे आवेश। अच्छा बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 l1 t-2, ये बल का। और आवेश का क्या होता है बच्चों, इस पाठ में आया था अपने t1 a1। हल करेंगे क्या आ जाएगा, m1 l1 t-3 a-1। इसका विमीय सूत्र m1 l1 t-3 a-1 होता है। अच्छा एक बात और बताई थी मैंने अभी, परीक्षण आवेश की परिभाषा में, यह किसी अन्य आवेश को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इसके द्वारा अन्य आवेशों का प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अभी मैंने बताया था वैसे तुमको, कि जैसे ये आवेश है Q, ये कैपेबल है, ये आवेश Q कैपेबल है कि ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ये Q आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। इसमें मैं बाहर से दूसरा आवेश Q नोट लेके आया, और ये Q नोट क्या था, परीक्षण आवेश। इसका मान अत्यल्प था, इतना कम मान था इसका कि ये खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता।
और जब ये आवेश खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, तो देखो कंसेप्ट ये होता है कि Q है ना, वो तो Q नोट पर बल लगा सकता है, ये जो Q है वो Q नोट पर बल लगा सकता है, लेकिन ये जो Q नोट है ना, ये Q पर बल नहीं लगाएगा, मतलब ये इस पर बल नहीं लगाएगा। तो ये परीक्षण आवेश दूसरे आवेश पर बल नहीं लगाता। इसका मतलब परीक्षण आवेश दूसरे किसी आवेश को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन इसके द्वारा अन्य आवेशों का प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। इस Q ने तो Q नोट पर बल लगाया, Q ने Q नोट पर प्रभाव लगाया है F, है ना, तो हम इस F का मान ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ये बात गलत है, क्योंकि इसमें कूलाम का नियम अपन लगाएंगे, और कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन होता है ना, दोनों आवेश एक दूसरे पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल लगाते हैं। आई थी ना ये बात अपने, इसलिए अपन ने शुरुआत में बोल दिया ये कल्पना है, ये परीक्षण आवेश एक कल्पना है। तो ये हमारे टॉपिक था बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने 10th में पढ़ा था किसी चुंबक के चारों ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र, और उस चुंबकीय क्षेत्र में होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। याद आ रहा है? उसी तरह से किसी स्थिर आवेश के चारों ओर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, और उस विद्युत क्षेत्र में होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब ये क्या होती है, क्या इनकी परिभाषा होती है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी बातें इसी पोर्शन में आगे आएगी आपके। ठीक है, देखो बेटा, तो ये यहां पर विद्युत क्षेत्र था, और इस विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी। इस विद्युत क्षेत्र में बाहर से मैं धनावेश लेके आया, एक धनावेश था बाहर रखा था, मैंने लाके इस विद्युत क्षेत्र में रख दिया, और एक ऋणावेश को भी ला करके रख दिया। और अभी मैंने बताया था कि बाहर से जब आवेश विद्युत क्षेत्र में आता है तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर विद्युत बल कार्य करता है। अब वो विद्युत बल की दिशा किधर होगी ये मैं यहां तुमको समझाऊंगा। देखो बेटा, ये फॉर्मूला था हमारे E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। तो यहां से बच्चों F वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? Q नोट E आ जाएगा ना, F वेक्टर बराबर Q नोट E। अच्छा, इस Q नोट की जगह जैसे ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, तो बिंदु P पर मैंने प्लस Q लाकर रखा, प्लस Q। तो एक बार तो मैं Q नोट की जगह प्लस Q कर देता हूं, और एक बार मैं Q नोट की जगह क्या कर देता हूं? माइनस Q। तो मैंने Q नोट की जगह कर दिया माइनस Q। अब ये दो फॉर्मूला हमको क्या समझा रहे हैं? ये देखो बेटा, ये फॉर्मूला था E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नोट, यहां से F वेक्टर बराबर Q नोट E। ठीक है, बिंदु P मैं बाहर से प्लस Q लेके आया, मैं बिंदु P पर बाहर से माइनस Q लेके आया। तो एक बार तो मैंने Q नोट की जगह प्लस Q कर दिया, और एक बार मैंने Q नोट की जगह माइनस Q कर दिया। तो मेरे पास ये दो फॉर्मूला बन गए। अब ये दो फॉर्मूला क्या बता रहे हैं? ये दो फॉर्मूला बता रहे हैं कि धनावेश पर बल और तीव्रता की दिशा एक ही होती है। धनावेश पर जो दिशा तीव्रता की वही दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की। और ऋणावेश के लिए क्या है कि जो दिशा तीव्रता की होती है उसके विपरीत, ये माइनस का चिन्ह बता रहा है कि जो दिशा तीव्रता की है ना, उसके विपरीत दिशा में ऋणावेश पर लगने वाला बल होगा। ठीक है, यहां पे प्लस Q आ रहा है, मतलब जिधर तीव्रता उधर ही धनावेश पर बल, और यहां माइनस Q, माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि जो दिशा तीव्रता की उसके विपरीत दिशा ऋणावेश पर लगने वाले बल की।
देखो बेटा यहां क्या लिखा है मैंने, विद्युत क्षेत्र में स्थित धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल की दिशा। ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में ये धनावेश है, धनावेश पर जो बल लगता है वो तीव्रता के अनुदिश लगता है, जो तीव्रता की दिशा वही बल की दिशा, ठीक है। और ऋणावेश पर क्या होता है कि जो दिशा तीव्रता की उसके विपरीत ऋणावेश पर लगने वाला बल, तीव्रता इधर है बल इधर है, समझ आ गया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में स्थित धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के अनुदिश तथा ऋणावेश पर कार्यरत विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होती है। आपको ये चित्र बनाना है और उसके पास में ये लिख लेना है उसी टॉपिक पे, वो जो विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे ना उसके अंदर ही, है ना। अब मैं क्या करूंगा बेटा, आज के लेक्चर के प्रश्न आज ही आपको मिल जाएंगे, एक साथ आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, ठीक है। आज जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा उसके प्रश्न अभी लेक्चर एंड होते ही आपको मिलेंगे। आप वापिस समझा रहा हूं, अच्छे से सुने। अभी लाइव में आपने लेक्चर देखा, लेक्चर एंड होते ही आपको प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्नों को आपको कॉपी में करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मन से करना। एक बार में समझ में आ जाए वो फिजिक्स ही नहीं, ठीक है। मन से करने के चक्कर में क्या होता है, कई बार कोई माइन्यूट मिस्टेक्स हो जाती है, और ये मैं कई बार तुमको बता चुका हूं कि तुमको जो लगता है कि ये छोटी सी गलती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। सतसैया के दोहरे जे नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इसलिए लेक्चर को वापस देखते हुए उन प्रश्नों को हल करना है। आज के लेक्चर के प्रश्न अभी जस्ट लेक्चर एंड होते ही तुमको मिलेंगे, लेक्चर को वापस से देखेंगे और देखते देखते उनको साथ साथ में हम हल करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, तो विद्युत क्षेत्र में धनावेश है और धनावेश पर जो दिशा बल की वही दिशा तीव्रता की, या ऐसा बोल दो कि जो दिशा तीव्रता की वही दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की, और जो दिशा तीव्रता की उसके विपरीत दिशा ऋणावेश पर लगने वाले बल की। अब दूसरी काम की चीज देखो, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र स्वयं उसी आवेश पर कोई विद्युत बल आरोपित नहीं करता। जैसे ये कोई आवेश है बच्चों Q, और इस आवेश ने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। ये कोई आवेश Q है, इस आवेश ने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है ना, वो इस आवेश पर कोई बल नहीं लगाएगा। इस आवेश ने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, अब यह विद्युत क्षेत्र इस पर बल नहीं लगाएगा। हां, बाहर से कोई दूसरा लाओगे तो फिर इन दोनों आवेशों के बीच में क्या होगा, बल कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस आवेश ने विद्युत क्षेत्र पैदा किया, जिस आवेश ने विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस किया, उत्पन्न किया, वो विद्युत क्षेत्र उसी आवेश पर बल नहीं लगाता है। क्लियर है। अब देखो बेटा, इस टॉपिक पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आप देखो। न्यूमेरिकल आपने देखा, देखो न्यूमेरिकल में दिया गया था किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम पूर्व की ओर है। कोई स्थान है, वहां पर विद्युत क्षेत्र है, और उस स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है 2 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलम। तीव्रता का परिमाण इतना है
और दिशा किधर है, पूर्व की ओर। उस विद्युत क्षेत्र में अगर प्लस का 2 माइक्रोकुलाम रखा जाए, उस विद्युत क्षेत्र में बाहर से 2 माइक्रोकुलाम का धनावेश लेकर आ जाए और उसी विद्युत क्षेत्र में बाहर से 3 माइक्रोकुलाम का ऋणावेश लेकर आ जाए, तो हमें बताना है इस +2 माइक्रोकुलाम पर और इस -3 माइक्रोकुलाम आवेश पर जो बल लगेगा ना, उस बल का परिमाण कितना होगा, उस बल की दिशा कौन सी होगी। तो देखो बेटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, E = F/Q0। तो इससे F बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, Q0E। F बराबर Q0E। 2 माइक्रोकुलाम को मैंने कुलाम में चेंज कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, F बराबर Q0E। Q0 का मान लिख दिया 2 × 10⁻⁶। E का मान कितना है, 2 × 10⁴। क्या आ गया बेटा, 4 × 10⁻² न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। अच्छा, और ये दिशा, इसके लिए मैंने कंसेप्ट लगा दिया। अभी मैंने बताया था कि धनावेश पर बल और तीव्रता एक ही दिशा में होती है। तो देखो बेटा, तीव्रता किधर है, पूर्व की ओर। तीव्रता किधर है, पूर्व की ओर। तो धनावेश पर जो बल होगा ना, वो बल भी किधर होगा, पूर्व की ओर। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं -3 माइक्रोकुलाम की। तो Q0 कितना था, -3 माइक्रोकुलाम, है ना। -3 × 10⁻⁶ कुलाम, मैंने कुलाम में चेंज कर लिया इसको। अब बल F बराबर Q0E। Q0 का मान देखो, मैंने प्लस में लिखा है, माइनस में नहीं लिखा। देखो बेटा, ये है बल का मान और ये है बल की दिशा। बल का मान और बल की दिशा। मान मतलब परिमाण, और परिमाण हमेशा पॉजिटिव आता है। यह बात मैंने आपको कूलाम के नियम में भी बताई थी, अगर याद हो तो। कूलाम के नियम में क्या बोला था, बोलो मेरे साथ। 2 स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्यरत स्थिर विद्युत बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई थी ना, वहां भी हमने आवेश का परिमाण लिया था। मैंने ये बात बताई थी तुमको कि अगर आवेश माइनस में हो तो भी क्या लेना है, प्लस लेना है, क्योंकि परिमाण कभी नेगेटिव नहीं होता। सदिश राशि का परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहां ये बल सदिश राशि है, ये बल का परिमाण है, ये बल की दिशा है, और परिमाण कभी नेगेटिव नहीं होता। तो Q0 का मान माइनस में है, लेकिन मैं परिमाण में किस में लिखूंगा, प्लस में। ठीक है। फिर E का मान 2 × 10⁴, 3 × 2 कितना बेटा 6, है ना, 10⁻⁻² न्यूटन। और यहां भी कंसेप्ट लगा दिया कि ऋणावेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत लगता है। ठीक है। अच्छा, तीव्रता किधर है बेटा, तीव्रता है पूर्व। तो पूर्व का विपरीत क्या होगा, पश्चिम। पूर्व का विपरीत पश्चिम, है ना। तो बल किधर लगेगा, पश्चिम की ओर। परिमाण कितना होगा बल का, 6 × 10⁻⁹ न्यूटन, है ना। और दिशा किधर होगी, पूर्व के विपरीत पश्चिम की ओर। अगला न्यूमेरिकल देखो। इस न्यूमेरिकल में दे रखा है विद्युत क्षेत्र में 2.5 माइक्रोकुलाम के आवेश पर 10 न्यूटन का विद्युत बल क्रियाशील है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र में आवेश रखा है Q0 और Q0 का मान है 2.5 माइक्रोकुलाम, को मैंने कुलाम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। उस पर बल लग रहा है कितना, 10 न्यूटन। उस पर विद्युत बल है 10 न्यूटन। हमें बताना है जिस जगह वो आवेश है ना, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो तीव्रता का फॉर्मूला E = F/Q0। F का मान कितना, 10, 2.5 × 10⁻⁶, 10 में 2.5 का डिवाइड किया, क्या गया 4,
-6 ऊपर जाके +6, तो E बराबर 4 इंटू 10⁻⁶ मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलम। आज बहुत है। जिन बच्चों ने पहले वाला होमवर्क नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी करें। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में तुम्हारे नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। जिन भी बच्चों ने ये प्रश्न किए हैं उन्होंने देखा होगा मैंने अभी तक जितना भी कुछ करवाया है ना, उसकी एक एक लाइन मैंने तुमसे लिखवा ली है प्रश्नोत्तर के रूप में। पिछला पूरा चैप्टर के नोट्स मैंने तुमसे प्रश्नोत्तर के रूप में करवा लिए हैं। ऐसे ही मैं आगे करता रहूंगा। जितने भी चैप्टर हो रहे हैं उनके नोट्स भी तुम्हारे साथ साथ में प्रिपेयर हो रहे हैं, ताकि स्कूल रीओपन होने पर हम वापस इनको ना पढ़ें, हम इनके आगे से शुरू करें, ताकि हमारा टारगेट सितंबर में कोर्स कंप्लीट करने का मैंने तुमको बताया था। सितंबर में या अक्टूबर में मेरे को कोर्स कंप्लीट करना है, वो अपन अचीव कर सके।